अब देखो, वैसे तो हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं समराइज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन में टेक्निक्स जो लगती है, जो फार्मूले बार बार आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बोलो या और भी, तो उनको हम समराइज़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे कोई भी चीज़ को गणित में समझने के लिए कोई भी हम एक चीज़ या एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम जब तक नहीं करते तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन अब ये स्थिति ये है कि ये मान के चला जा रहा है कि तुमने प्रॉब्लम्स तो बहुत से कर लिए, लेकिन सिर्फ उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये थोड़ा सा अगर तुमको क्लियर ना हो तो मैं ये वीडियो के माध्यम से वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा 1 + cos 3x, अब तुमको सॉल्व में दिखेगा 2 cos square 3x/2 लिखा हुआ रहेगा उसकी जगह, इसकी जगह। तो ये बार बार आता है, जब भी ऐसा आएगा ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर हमारे दिमाग में भरा हुआ रहता है कि 1 के साथ cos आया तो ऐसा लिखना है, यहाँ माइनस रहता था तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाता था, अगर यहाँ साइन रहता था तो यह आ जाता था cos 3x/2 माइनस साइन 3x/2 का होल स्क्वायर। और ये ऐसा बदलने से फायदे क्या हो रहे हैं? फायदे ये हो रहे हैं कि अंडर रूट रहा, अगर इनमें से कोई अंडर रूट में आया तो उसका फायदा ये होता अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता, अंडर रूट भाग जाता। और अंडर रूट तो भगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इंटीग्रेशन में अंडर रूट आया, ये ख्याल रखना, वैसे भी अंडर रूट आया तो अंडर रूट को भगाएंगे हम, आगे भी भगाएंगे हमेशा। अंडर रूट से तो हमारी दुश्मनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ अंडर रूट आया तो ऐसे भगाना है, और भी देखेंगे हम। अच्छा, अब कुछ 1-2 नमूने मैं तुमको इन्वर्स के प्रॉब्लम के बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसा है, tan इनवर्स 1 - cos x, या चलो cos 3x ले लो, अपॉन 1 + cos 3x, इसका इंटीग्रल निकालना है। tan इनवर्स 1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x। हाँ, तो इसको कैसा करेंगे? tan इनवर्स, हमारी आदत है आकाशवाणी से आवाज़ आना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है 1 के साथ cos आया, क्या लिखेंगे? सॉरी, इसको अंडर रूट रहेगा। हाँ, तो बोलो अंडर रूट में बोलो 1 - cos 3x 2 sin square 3x/2, बराबर है। 1 - cos 3x को क्या लिखेंगे? 2 sin square 3x/2, और 1 + cos 3x को क्या लिख सकते? 2 cos square 3x/2 इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2 कट गया, साइन स्क्वायर 3x/2 अपॉन cos square 3x/2, ये हो जाएगा tan square 3x/2, यानी टोपी गई tan 3x/2। देखो फायदा टोपी उड़ाने का। और अब tan इनवर्स के अंदर tan आया, एक दूसरे को खा जाते। tan इनवर्स के अंदर tan, cot इनवर्स के अंदर cot, sin इनवर्स के अंदर sin, cos इनवर्स के अंदर cos आया, एक दूसरे को खा जाते, याद रखना। तो ये एक दूसरे को गायब कर देंगे, अंदर जो बचा बस इतना बचेगा। अब 3/2 कांस्टेंट बाहर, और x का इंटीग्रल 1 ज़्यादा अपॉन 1 ज़्यादा, आंसर आ गया 3x² अपॉन 4 + c। तो ऐसे इन्वर्स के प्रॉब्लम में भी ऐसे वही ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग है। बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ, cot इनवर्स के अंदर cot बनाओ, sin इनवर्स के अंदर sin बनाओ, वगैरह वगैरह। और देखो एक मिनट, इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। यानी ये होगा tan इनवर्स cos x एलसीएम 1 माइनस sin x।
अब 1 के साथ साइन आया, 1 माइनस साइन, हाँ 1 के साथ साइन आया, इसको हम क्या लिख सकते, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। 1 के साथ साइन आया तो ऐसा लिखना। अच्छा, नीचे के cos x के 4 हाफ एंगल फार्मूले हैं, उसमें से अभी ये वाला लगा दो, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स में बहुत बार लगता है और हमेशा ही लगते रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह लगती है, ये कलाकारी तो आना ही चाहिए। अब इसके फैक्टर गिरा दो, अब थोड़ा डायरेक्ट करो वाला कॉम्पिटिटिव में। हाँ, कॉस, इसके फैक्टर आएंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू cos x/2 प्लस साइन x/2। ऊपर cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर है, एक कट जाएगा, क्या क्या बचेगा बोलो, ऊपर बचेगा एक cos x/2 माइनस साइन x/2 और नीचे बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2। अब ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x/2 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। जरा ट्रिग्नोमेट्री में देखना तुमने, वैसे भी 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज किए ही होंगे ना, हाँ वहाँ पे ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं जिसमें ऐसा काम किया हुआ है। इस नज़र से देखना, 1 के साथ साइन आया तो ऐसा लिखा, फिर cos पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया, फैक्टर गिराया, एक फैक्टर कैंसल, एक एक बचा तो cos x/2 से डिवाइड करो, यहाँ 1 आ गया। अब tan इनवर्स, ये 1 को जबरदस्ती लिखो tan π/4। अब ये नीचे के कोंटे के 1 को ऐसे रहने दो, प्लस ये tan x/2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते अपन, और 1 को लिख लो tan π/4। अब क्यों कर रहे हैं ये नाटक, अभी समझ में आएगा। ये कोई जाना पहचाना फार्मूला बन गया, क्या का फार्मूला बन गया ये, tan π/4 माइनस x/2। tan इनवर्स के अंदर tan आ गया, बहुत मजा आ गया, एक दूसरे को खा जाएंगे। तो अंदर सिर्फ बचेगा π/4 माइनस x/2। अब सेपरेट कर दो, खैर ये वाली स्टेप को जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव, फटाक से इतना आना चाहिए। πx/4 माइनस x²/4, ये x का इंटीग्रल x²/2। अब इसमें से जितनी स्टेप्स तुम कम कर सकते कर लो। तो ऐसे इन्वर्स के प्रॉब्लम ऐसे करना है, वो प्रॉब्लम बराबर सेट किए हुए रहते हैं, हमको क्या करना है ये ख्याल में आना चाहिए बस। वो देने वाला बराबर देता, छप्पर फाड़ के। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के, अच्छा और देखो, इसका इंटीग्रल निकालना है, मान लो 1 के साथ साइन आया, बस सीधा सीधा मैं तो बोलता और स्टेप कम कर दो। हाँ बोलो, 1 प्लस साइन 3x, 1 प्लस साइन 3x को क्या लिख सकते, cos 3x/2 प्लस साइन 3x/2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट कट के सीधा बन गया ये cos 3x/2 प्लस साइन 3x/2। और अब प्लस से इंटीग्रल सेपरेट किया, cos का इंटीग्रल साइन होता, पर ये लीनियर फैक्टर इसमें x के पीछे 3/2 है, हाँ तो रिश्वत नीचे डालना पड़ेगा 3/2 रिश्वत का, तो ये आएगा साइन 3x/2 अपॉन 3/2 और प्लस माइनस cos 3x/2 अपॉन 3/2। अब इसको 2/3 लिख लो, वो अलग बात है। अच्छा इस टाइप के रहे तो जल्दी जल्दी देखो, फटाफट रिवाइज करना आपको। 1/1 माइनस cos 5x, 1 के साथ cos है। अब इसके लिए 2 मेथड है, एक हाफ एंगल वाली मेथड है, एक फुल एंगल वाली मेथड है। ये प्रॉब्लम हम 2 तरह से कर सकते हैं, या 2 टाइप के आंसर आते हैं इसके। एक तो इससे ऐसा भी कर सकते हैं, 1 माइनस cos 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² 5x/2।
1 के साथ कॉस आया, 1 माइनस कॉस 5x को 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2। हाँ 1/2 बार और 1 साइन स्क्वायर यानी क्या होता है कोसेक स्क्वायर 5/2x dx। 1/2 इंटू, हाँ कोसेक स्क्वायर अपना कंपनी का इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल क्या आता है माइनस कॉट, तो माइनस कॉट 5x/2 अपॉन 5/2 रिश्वत का। ये लीनियर फैक्टर है ना, इसको फुगड़ में एक थोड़ी समझ सकते हैं, x के पीछे 5/2 तो रिश्वत दे दो 5/2। ये हो गई हाफ एंगल वाली मेथड। ऑफ कोर्स 2 कट जाएगा, ये हाफ एंगल से। इसको फुल एंगल से भी कर सकते, कैसे? रैशनलाइज टाइप करो, यानी इसके अपोजिट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 माइनस कॉस 5x है ना, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस 5x से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा ये 1 प्लस कॉस 5x अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस 5x इंटू 1 प्लस कॉस 5x, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x यानी साइन स्क्वायर 5x। जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। हाँ इक्वल टू, चलो अब ऊपर के प्लस से सेपरेट कर सकते, ऊपर के प्लस माइनस से सेपरेट कर सकते, नीचे के प्लस माइनस से सेपरेट नहीं कर सकते। याद रखना a प्लस माइनस बी अपॉन सी रहा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते a अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी, ये सी दोनों के नीचे जाएंगे। लेकिन ऐसा रहा तो ऐसा कुछ नहीं होता, a अपॉन बी एन सी, a अपॉन सी, हाँ ये ख्याल रखना। हाँ तो ऊपर प्लस है तो ऊपर से सेपरेट कर दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 5x प्लस एंड कॉस 5x अपॉन साइन स्क्वायर 5x यानी 1 अपॉन साइन 5x इंटू कॉस 5 साइन कॉस 5x अपॉन साइन 5x यानी ये हो जाएगा कोसेक 5x इंटू कॉट 5x। अब दोनों कंपनी के इंटीग्रल है, माइनस कॉट 5x अपॉन 5 रिश्वत का 5 और ये आएगा माइनस कोसेक 5x अपॉन 5। तो इस प्रकार ऐसा करना पड़ता, ठीक है। ओके थैंक यू।